मिट्टी का बर्तन बनाने वाला काम कुम्हार करता है जी। और बर्तन का शेप जिस रूप में वो देना चाहेगा बर्तन को उसी शेप में वो ला देगा। और इस डेमोक्रेसी का कुम्हार आम वोटर है, आम जनता है, उसको तय करना है कि हम देश के निर्माण के लिए नेता चुन रहे हैं, समाज के निर्माण के लिए नेता चुन रहे हैं और 5 साल के लिए अपने गांव और क्षेत्र के विकास के लिए नेता। आम जनता या कोई संस्था अधिकार के प्रति ज़्यादा जागरूक है, कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है। देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, युवाओं को सोशल नेटवर्किंग की अफवाहों में नहीं जाना चाहिए। अब मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि विगत 10 वर्षों से युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम हो गया। कोई बड़ा वट वृक्ष छोटे पौधे को पनपने नहीं देता है। और आज जो हर दल में सेकेंड लाइनर की कमी, नेताओं की कमी है। हमारे स्वर्गीय पिताजी को लालू जी ने 95 में कहा था एक फंक्शन में कि गुरुजी अपना लड़का के काहे कांग्रेस में छोड़ ले बनी, हमारा यहाँ आवे दी। तो बाबूजी लालू जी को जवाब दिए कि लालू जी ये समझदार हैं, MSc कर चुके हैं, अब इनके विवेक पर डिपेंड करता है कि कहाँ रहेंगे, मैं कंपेल कैसे कर सकता। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। संघर्ष की अधूरी दास्तां में नए मेहमान के रूप में कैमरा स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं, परिचय के लिए नाम है डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल। बसंतपुर से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के उम्मीदवार रहे हैं और एक बार सारण स्नातक से MLC के भी उम्मीदवार रहे हैं। चैनल में स्वागत है। नमस्कार। हम लोग संघर्ष की अधूरी दास्तां एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों का ये है कि आपने जो लंबा राजनीतिक सामाजिक जीवन व्यतीत किया, अभी भी आप सक्रिय रूप से हैं, तो अभी जो युवा राजनीति में आ रहे हैं उनको आपके अनुभव का मार्गदर्शन मिले और आप किसी बड़े सदन का हिस्सा नहीं हुए, उसमें क्या कमियां रही, क्या कारण रही, तमाम मुद्दों पर हम लोग आपसे राय लेंगे। सबसे पहले शिक्षा आपकी कहाँ तक? कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। हम मैट्रिक यही जोगिंदर ऋषिकुल उच्च विद्यालय रेवती से किए हैं। ग्रामीण परिवेश में हम लोगों की प्राथमिक और मिडिल विश्वविद्यालय की शिक्षा रही। इसके बाद इंटर में हम चले गए पटना, AN कॉलेज से IAC किए। इसके बाद पटना विश्वविद्यालय से MSc जूलॉजी से किए और PhD मगध विश्वविद्यालय से हम किए 2003 में। इसके बाद LLB विधि महाविद्यालय नवादा से हमने किया। यही मेरा शैक्षणिक। राजनीति में आपका प्रवेश कब हुआ? राजनीति में मेरा प्रवेश ऐसा पूछिए तो बचपन से ही था जी। एक वाक्य मुझे याद है बचपन का। हाई स्कूल रेवतीत में बेंच वगैरह की बहुत कमी थी और बचपना होता है, 7वां 8वां के हम विद्यार्थी थे। उस समय बच्चों को इकट्ठा करके जो समस्या था उसके लिए हेडमास्टर को हमने कहा और जब यहाँ निदान नहीं हुआ तो कुछ बच्चों को लेकर हम गोपालगंज भी चले गए थे, शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ और कलेक्टर के यहाँ भी। हमने वहाँ मिलकर उनसे अनुरोध किया और स्कूल में तालाबंदी भी की। क्या उम्र रहा होगा आपका? 7वां वगैरह 8वां वगैरह में थे तो उस समय उम्र क्या होगा, 17 में आंदोलन करने? हाँ, 15-16 था। तो मैंने राजनीतिक दल में कब से साथ में है? राजनीतिक दल के साथ उस समय भी हम NSUI के में थे और जब यूनिवर्सिटी में गए तो छात्र राजनीति में आ गए पटना विश्वविद्यालय में। हम जिस समय गए उसमें शंभू शर्मा जी प्रेसिडेंट बने पटना विश्वविद्यालय के। हम लोग सक्रिय रूप से उनके साथ रहे और अनिल शर्मा जी अध्यक्ष थे। उनकी जगह पर शंभू शर्मा जी नए अध्यक्ष बने। तो यूनिवर्सिटी राजनीति और दलीय राजनीति से वहाँ से सक्रियता बढ़ गई। चुनाव आप कौन कौन सा लड़े हैं? सबसे पहला चुनाव कौन था आपका? 2000 में चुनाव लड़े विधानसभा का, बसंतपुर विधानसभा, 27 बसंतपुर विधानसभा था। 95 में भी हमने दावा किया था चूँकि 82 से सक्रिय दलीय राजनीति में हम हैं और छात्र राजनीति से लेके युवा राजनीति तक में सक्रिय भूमिका रही। इसके बाद मेन फ्रंट में आके कांग्रेस में सक्रिय भूमिका रही, विभिन्न पदों पर हम रहे, काम किए। 95 में पहली दवा हमने किया था। उस समय मुझे याद है तो उस समय के मुख्यमंत्री कहे कि वहाँ सिटिंग MLA है। तो बचपना के आवाज़ में मैंने कहा कि किसी की जमींदारी नहीं होती है विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र, सिटिंग है तो है, मेरा दवा है, पार्टी को बुझाएगा तो मुझे टिकट देगी, नहीं बुझाएगा तो नहीं देगी। लेकिन आवेदन करने से मुझे पार्टी वंचित नहीं कर सकती थी। तो बचपन से ही मुझे सांच निर्भीक
रूप से अपनी बातों को रखने की आदत है और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है और घर से लेकर बाहर तक सच्ची बात का खामियाजा आदमी को भुगतना पड़ता है। और इस संघर्ष की ज़िंदगी में मैं सारे के भुगतते हुए अभी तक संघर्षशील हूँ। अच्छा, तो पहला चुनाव आप 2000 में लड़े, 2000 में दूसरा चुनाव 2005 फरवरी में। अच्छा, तो लगातार कांग्रेस ने आपको दोनों बार टिकट दिया। एमएलसी का चुनाव भी आप लड़े हैं। देखिए, एक मन में बात आई मुझे, क्योंकि मैं जो महसूस किया, आज हमारे बड़े नेता थे महाचंद्र बाबू कांग्रेस में, उस समय सुमार थे जी। व्यक्तिगत रूप से वो मुझे राजनीति में मुझे सक्रिय देख के वो चाहते थे कि मैं किसी पद पर नहीं जाऊं, और दोनों टिकट का मुझे अनुभव है कि उन्होंने पार्टी में रह के भी मुझे विरोध किया और इस हालात में लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और मुझे ही नहीं, ऐसे पॉलिटिशियन से मुझे काफ़ी नफरत होता है, क्योंकि दल हमेशा माता और पिता होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी संस्था से जुड़ा है, दल से जुड़ा है, तो दल के प्रति गद्दारी नहीं करनी चाहिए जी। और मैंने महसूस किया महाचंद्र बाबू में कि उन्होंने मुझे ही नहीं, श्रीमती उमा पांडे जी सारण प्रमंडल के बहुत बड़ी नेत्री थी जी। और उनके जगह पर उन्होंने कूटनीति करके धूमल जी को लाया और उमा पांडे जी राजनीति हाशिया पर आ गई। 2005 फरवरी में भी महाचंद्र बाबू बड़े नेता थे। एक तो मुझे टिकट में ही वो चाहते थे कि नहीं मिले, लेकिन एलपी शाही जी आज नहीं हैं, उनकी कृपा से माखनलाल फौजदार वगैरह थे, उन लोगों के सहयोग से प्रदेश के बड़े नेताओं के विरोध के बाद भी मुझे पार्टी ने समझा और उम्मीदवार बनाया और मैं चुनाव अपने ढंग से लड़ा, समर्पित होकर लड़ा जी। लेकिन बट वृक्ष के रूप में ये लोग यहाँ थे। और कभी भी मेरा अपना अनुभव है कि किसी बिरादरी का कोई बड़ा बट वृक्ष छोटे पौधे को पनपने नहीं देता है। और आज जो हर दल में सेकेंड लाइनर की कमी, नेताओं की कमी है, इसका बहुत बड़ा कारण 90 के दशक के बाद जो नेता पैदा हुए हैं उन नेतृत्व की है कि वो सेकेंड लाइनर को पैदा होने देना नहीं चाहते। ये लगभग सभी दलों का स्थिति है, सभी दलों का जी। तो एमएलसी चुनाव की कहानी हम लोग बात कर रहे थे। हाँ, एमएलसी कहानी, हालांकि राजनीति में प्रतिशोध नहीं होना चाहिए जी। मैं एमएलसी का चुनाव लड़ा तो प्रतिशोध में ही लड़ा, ताकि महाचंद्र बाबू से सारण प्रमंडल और चंपारण को मुक्ति मिल जाए और इसमें मैं सफल रहा। आज न कल मुक्ति मिली और यह मेरी राजनीतिक संतुष्टि कही जाएगी, उपलब्धि नहीं कही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी लंबे समय से आप कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, क्या नहीं लड़िएगा आप? कि गठबंधन की राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां दल को हो जाती हैं और दल के जो वफादार होते हैं वे दल के साथ जुड़े रहते हैं जी। मुझे भी अगर एमएलए एमएलसी एमपी बनने की इच्छा होती तो मुझे याद है कि हमारे स्वर्गीय पिताजी को लालू जी ने 95 में कहा था एक फंक्शन में जी। कि गुरुजी अपना लड़का के काहे कांग्रेस में छोड़ ले बनी, हमारा ही है आवेदी जी। तो बाबूजी लालू जी को जवाब दिए कि लालू जी ये समझदार हैं, एमएससी कर चुके हैं, अब इनके विवेक पर डिपेंड करता है कि कहाँ रहेंगे, मैं कंपेल कैसे कर सकता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी थे आप? हाँ, तो पिताजी का मुझे 2 वाकया याद है जो शायद मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। पहला तो एक यह है कि जब वो स्वतंत्रता सेनानी थे और मुझे जानकारी थी, लेकिन मैं 93 में एक फॉर्म लाकर, जो सुविधा था स्वतंत्रता सेनानियों का, वो फॉर्म लाकर भर के और उसके सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करा के मैंने पिताजी के पास साइन करने के लिए ले गया कि साइन कर दीजिए कि इसको हम जमा कर दें। और हमको याद है कि अमिका दादाजी उस समय स्वतंत्रता सेनानी संगठन जो निर्णय लेता था उसके अध्यक्ष थे। तो पिताजी ये नहीं देखे कि हम क्या कर रहे हैं, चप्पल उठा के मुझे 5 चप्पल मारे। अच्छा। और वह 5 चप्पल हमें आज मजबूती पैदा करती है कि मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी पूर्वक कोई काम करूँ, ईमानदारी के साथ समाज सेवा भी करूँ और ईमानदारी के साथ परिवार को भी देखूँ। मतलब उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के कोई सुविधा को नहीं लिया और आप उसके लिए फॉर्म भरे थे तो आपको दंड लेना पड़ा जी। और यह सबक मेरे लिए बहुत बड़ी सबक है और चाहता हूँ कि उसी लाइन पर मैं चलूँ और ईश्वर की कृपा से उसी लाइन पर मेरी अंतिम समय भी गुजर जाए, यही कामना। वर्तमान समय में युवा बड़ी संख्या में राजनीति में सक्रिय भूमिका में दिख रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, युवाओं को सोशल नेटवर्किंग की अफवाहों में नहीं जाना चाहिए। अब मैंने जो ऑब्जर्व किया है
कि विगत 10 वर्षों से युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम हो रहा है जी और आज के युवा रियली दिग्भ्रमित हैं जी और विगत 2-3 साल से वो महसूस कर रहे हैं कि मुझे ठगा गया है। उनको किताब पढ़ना चाहिए, इतिहास की भी जानकारी रखनी चाहिए और प्रेजेंट अफेयर्स में जो भी अखबार न्यूज़ पत्रिका वगैरह है उसके आधार पर ही बात करनी चाहिए। जी सोशल मीडिया अफवाह फैलाने का एक सबसे बड़ा साधन हो गया है। किसी नेता और किसी राजनीतिक दल के अफवाह में नहीं आना चाहिए। हमको वस्तु स्थिति जब तक अध्ययन नहीं करेंगे, जी अध्ययनशीलता होनी चाहिए युवाओं में। जी बिना अध्ययन केवल मीडिया के आधार पर जी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आधार पर और इसको जो कहते हैं मोबाइल जर्नलिज्म के आधार पर अपना एम एंड ऑब्जेक्ट तय नहीं करना चाहिए। क्या राजनीति में जो अर्थ का उपयोग अभी बढ़ा है, इसमें जो नेता सामाजिक रूप से काम कर रहा है उसके पास अर्थ की कमी होना लाजमी है, तो वैसे लोग क्या करें आपकी नज़र में? राजनीति में अर्थ का उपयोग डेमोक्रेसी के लिए घातक है जी और इसके लिए राजनीतिक दल दोषी है जी चुनाव कराने वाला सिस्टम दोषी है जी सत्ता में बैठे वाले लोग दोषी हैं जो सत्ता का उपयोग अपने व्यक्तिगत लोभ के लिए करते हैं और आम जनता भी उतना ही दोषी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ परंपरा हो गई है कि संविधान ने हमको अधिकार दिया है, निश्चित रूप से कई एक धाराओं में अधिकार परिभाषित है, लेकिन संगे संगे संविधान ने कर्तव्य भी दिया है। तो आम जनता या कोई संस्था अधिकार के प्रति ज़्यादा जागरूक है, कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है, जबकि दोनों समाज के विकास के लिए दोनों पहिया की आवश्यकता है। और रहा समाज में अर्थ का बात, तो इसके लिए हम पार्टिकुलरली, चूँकि जो भी संस्था या नेता या दल काम करता है अपने लोभ में करता है, लेकिन जनता को उस लोभ में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। जैसे मिट्टी का बर्तन बनाने वाला काम कुम्हार करता है और बर्तन का शेप जिस रूप में वो देना चाहेगा बर्तन को उसी शेप में उला देगा। और इस डेमोक्रेसी का कुम्हार आम वोटर है, आम जनता है, उसको तय करना है कि हम देश के निर्माण के लिए नेता चुन रहे हैं, समाज के निर्माण के लिए नेता चुन रहे हैं और 5 साल के लिए अपने गांव और क्षेत्र के विकास के लिए नेता चुन रहे हैं। यह बात वोट के समय विभिन्न दल के स्वार्थी नेताओं ने जनता को दिग्भ्रमित करके लोभी बना देता है और जनता भगवान होता है वो भी लोभी बन जाता है। तो जनता को भगवान पर चढ़ाए हुए प्रसाद का सबक लेना चाहिए कि वहाँ प्रसाद चढ़ता है, हम आत्मीय रूप से महसूस करते हैं कि भगवान ने भोग लगा लिया लेकिन वर्चुअली वो पड़ा रहता है। तो जनता को भी वोट के समय उसी भोग के रूप में उनके लोभ को देखना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संघर्ष की अधूरी दास्तां में मेहमान के रूप में डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी थे। फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आपके बीच मौजूद रहेंगे।